हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 14 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के जनगणना परिदृश्य को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर भारत में पहली जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत में पहली जनगणना का प्रयास सन 1872 में किया गया है और ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया है। देखिए 1872 की जो पहली जनगणना थी वो इतनी ज़्यादा विधिवत रूप में नहीं थी, प्रॉपर वे में नहीं हो पाई थी। प्रयास था पहला, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं हो पाई है। भारत में इसकी विधिवत शुरुआत जो है सन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से हुई है और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती रही है। भारत में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है, जिसमें सन 2011 वाली जो जनगणना है ये अभी आपकी अंतिम जनगणना है। हालांकि अभी आपका सन 2022 चल रहा है तो आपको सन 2021 की जनगणना के आंकड़े आ जाने चाहिए थे, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सन 2020 में कोरोना पैंडेमिक के आने की वजह से जो जनगणना का शेड्यूल है ये डिस्टर्ब हो गया है और इस वजह से सन 2021 की जनगणना के लिए आंकड़े जुटाए नहीं जा सके हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सन 2023 तक 2021 वाले आंकड़े आपको देखने को मिले, तो तब तक हम लोग यहाँ पर 2011 वाली जनगणना से कवर करेंगे। तो आपकी जो भी परीक्षाएं अभी आगामी होंगी तो अभी हम यहाँ पर 2011 के आंकड़े लेकर चलेंगे, क्योंकि उन परीक्षाओं में 2011 के ही आंकड़े पूछे जाएंगे। वर्ष 2011 में राज्य के कुल 71 जिलों, 312 तहसीलों, 648 वैधानिक नगरों और 267 जनगणना नगरों तथा 1,06,774 गांवों में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च सन 2011 को जारी किए गए। प्रदेश की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि पिछली रिपोर्ट सन 2001 की जनगणना की तुलना में 3,36,14,420 अधिक है। यानी मोटे अनुमान के तौर पर हमारे प्रदेश की जनसंख्या है वो 20 करोड़ है। प्रदेश की कुल आबादी में 10,44,80,510 यानी 52.29% पुरुष हैं और 9,53,31,831 यानी 47.71% महिलाएं हैं। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य आपका यूपी है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में निवास करती है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के बाद यूपी चौथे स्थान पर आता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। 2001 में प्रदेश की आबादी देश के कुल आबादी के 16.16% थी, जो कि सन 2011 में बढ़कर 16.51% हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है, आपकी जो भारत की 100% जनसंख्या है उसमें 16.51% का योगदान यूपी कर रहा है। विश्व स्तर पर अगर हम यूपी को कंपेयर करें तो विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद यूपी 5वें स्थान पर आता है। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले आपके 3 जिले कौन कौन से हैं? घटते क्रम में आंकड़े हैं। सबसे बड़ा जिला आपका आबादी के अनुसार प्रयागराज है। प्रयागराज की जनसंख्या 59,54,351 है। उसके बाद मुरादाबाद है, इसकी जनसंख्या 47,72,006 है। गाजियाबाद 46,81,645 है। आप केवल नाम याद रखिए। देखिए यहाँ पर आंकड़े तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपको नाम याद रखना है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। तो प्रयागराज है, उसके बाद फिर मुरादाबाद है और गाजियाबाद है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम आबादी वाले आपके 3 जिले महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर हैं। यानी आपके बुंदेलखंड वाले जिले हैं। आपका ये वाला जो है महोबा रहा, ठीक है, ये वाला आपका जो है ये आपका चित्रकूट है और ये इसके ऊपर जो है ये हमीरपुर है। तो इसमें महोबा जो है सबसे कम आबादी वाला है, उससे ज्यादा चित्रकूट में, उससे ज्यादा हमीरपुर में है। अब हम प्रदेश में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है इसको देखेंगे। यानी हम प्रदेश में शैशवावस्था में कितने बच्चे हैं ये हम देखेंगे। तो 2011 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी में इस आयु वर्ग की आबादी 3,07,91,331 है और इस आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक आबादी वाले 3 जिले आपके प्रयागराज, मुरादाबाद, सीतापुर हैं। देखिए ये आपका प्रयागराज था, इसमें पहले नंबर पर प्रयागराज है, यानी सबसे ज्यादा बच्चे प्रयागराज में हैं। इसके अलावा फिर आपका सेकंड नंबर पर जो आ जाता है ये आपका मुरादाबाद रहा। थर्ड नंबर पर आपका ये जो जिला आप देख पा रहे हैं ये आपका सीतापुर है। ठीक है, तो ये 3 हैं। इस आयु वर्ग में सबसे कम आबादी वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? देखिए सबसे कम आबादी वाला एक तो आपका महोबा है, ठीक है, सेकंड पर आपका हमीरपुर है और थर्ड पर आपका चित्रकूट है।
तो ये सबसे कम वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41 है। यानी हमारी जो संपूर्ण जनसंख्या है उसमें इन लोगों का प्रतिनिधित्व कितना है, 15.41% का है। जबकि सन 2001 में इनका जो कितना था, 19% का था। यानी यहां पर इनका जो आयु समूह है इसकी जनसंख्या के अनुपात में 2001 की तुलना में 3.59% की गिरावट आई है। यानी ये कितना घट गया है। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात जो है ये बहराइच में है। सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात जो है ये बहराइच में है, ये आपका बहराइच डिस्ट्रिक्ट रहा। और सबसे कम जो है ये आपका कानपुर नगर में है। देखिए ये आपका कानपुर नगर रहा ये वाला, ठीक है, सबसे कम कानपुर नगर में है। वृद्धि दर देखेंगे, यानी प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही है। 2001 से लेकर 11 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23% रही है, जो कि आपकी जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर है, राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर आपकी 17.7% की है। इससे ये काफी अधिक है। 2001-11 के दौरान प्रदेश में पुरुष और महिला की 10 की वृद्धि दर रही है। पुरुषों की रही है 19.31% और महिलाओं की रही है 21.23%, यानी महिलाओं की ज्यादा रही है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपके प्रदेश का स्थान 15वां स्थान है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर इन 3 जिलों में दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दर्ज की गई है आपकी गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद इसके ऊपर जो है गाजियाबाद में, फिर आपका श्रावस्ती में दर्ज की गई है। आपका श्रावस्ती रहे, बहराइच और बलरामपुर के बीच में श्रावस्ती है, इसमें दर्ज की गई है। 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं। देखिए सबसे कम वाला आपका ये कानपुर नगर है, ये वाला आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर आपका हमीरपुर है, ये आपका हमीरपुर है। और फिर आपका बागपत है। देखिए बागपत आपका ऊपर पड़ता है, ये देखिए ये आपका बागपत है, आप देख पा रहे हैं। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति यहां पर निवास करते हैं। जबकि अगर हम राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत में कितने, मात्र 382 निवास करते हैं। यानी राष्ट्रीय औसत से हम काफी ज्यादा हैं, यानी हम लोग 447 राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें स्थान पर है। शीर्ष 3 जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी ऐसे जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें आपका एक तो गाजियाबाद आ जाता है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 3971 है। इसके बाद आपका वाराणसी आ जाता है। देखिए ये आपका रहा वाराणसी, वाराणसी का 2395 है। फिर आपका लखनऊ है, देखिए आप ये वाला जो है आपका लखनऊ है, तो लखनऊ का 1816 जनघनत्व है। न्यूनतम 3 जनसंख्या घनत्व वाले, यानी न्यूनतम 3 किन किन में है। आपका सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये आपका ललितपुर है। इसके बाद फिर आपका सोनभद्र है और फिर आपका हमीरपुर है। ललितपुर में कितना है, 242 है। ललितपुर में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में मात्र 242 लोग निवास करते हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.72% है। पुरुष साक्षरता 77.3% और स्त्री साक्षरता 57.2% है। देश में औसत पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में यूपी 29वें स्थान पर है और महिला साक्षरता की दृष्टि से यूपी 31वें स्थान पर है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच 20.1% का अंतर है। यानी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अंतर है। यानी एक तरफ आपके मेल की कितनी है, 77.3% है, फीमेल की है 57.2%, यानी 20% का यहाँ पर अंतर दिख रहा है आपको। इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज और सबसे कम कानपुर नगर में है। यानी कि जो स्त्री और पुरुष के बीच का जो सर्वाधिक अंतर है ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका महाराजगंज रहा। यानी महाराजगंज में जो पुरुष और स्त्री की साक्षरता दर है इसमें इसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। वहीं सबसे कम डिफरेंस आपके कानपुर नगर के पुरुष और स्त्री की साक्षरता दर में है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। देखिए सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 3 जिले घटते क्रम में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है। यानी गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर है कितनी है, 80.12% है। औसत का मतलब क्या होता है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों काउंट कर लिए गए हैं। और यहां पर जो मैंने बात बताई है ये पृथक रूप में बताई है, औसत वाली बात नहीं है बल्कि पृथक रूप में। पृथक का मतलब क्या है, जो मेल और फीमेल के बीच का जो अंतर है वो बात बताई है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीजें हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्लियर करके चलना है।
उसके बाद आपका कानपुर नगर आ जाता है जिसमें 79.65% है। औरैया है 78.95% है। देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपका कानपुर रहा, कानपुर नगर रहा, ये आपका औरैया है और ऊपर आपका गौतम बुद्ध नगर है, ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। बार बार मैप दिखाने का रीजन क्या है? मैप दिखाने का रीजन ये है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फलाने जिले के बगल में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले इसकी सीमा टच करते हैं। ऐसे प्रश्न कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपको अगर डेली अगर आप देखेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? न्यूनतम औसत में आपकी सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में है 46.74%, यानी आपका श्रावस्ती है। फिर आपका इसके पड़ोसी वाला जो जिला है बहराइच, ये वाला है, और फिर आपका ये पड़ोसी वाला बलरामपुर है। तीनों यानी पहले नंबर पर ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये वाला, ठीक है। ये न्यूनतम औसत साक्षरता दर आपकी श्रावस्ती में है और सर्वाधिक औसत साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर में है। अब मेल फीमेल की पृथक रूप में पूछ ली गई है, तो यहां पर मेल की बात हो रही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर में ही है। इसके बाद फिर आपका औरैया आ जाता है, फिर आपका इटावा आ जाता है, यानी ये औरैया से लगा हुआ ये इटावा आ गया। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? ये आपके फिर से वही जिले आ गए, श्रावस्ती आ गया, फिर आपका बहराइच आ गया और फिर आपका बलरामपुर आ गया। श्रावस्ती में 57.16% है पुरुष साक्षरता दर, बहराइच में 58.34% है और बलरामपुर में 59.73% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? घटते क्रम में देखिए, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता आपकी कानपुर नगर में है, ये आपका कानपुर नगर है सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर आपका लखनऊ में है, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर में है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 3 जिले, ये फिर से वही जिले आ गए आपके, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। श्रावस्ती में महिला साक्षरता दर कितनी है? 34.78% है। उसके बाद आपका फिर आ जाएगा, यानी ये आपका न्यूनतम में श्रावस्ती पहले नंबर पर है, फिर आपका बलरामपुर है, ये सेकंड नंबर पर है। यहां पर कितनी है? 38.43% है। बहराइच में 39.18% है, 39.18% है। 2011 के अनुसार प्रदेश के केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 65.46% है। यानी यहां पर आपको पृथक ग्रामीण क्षेत्र की भी बता दी, यानी यूपी में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की साक्षरता दर 65.46% है। वहीं आपकी जो नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर है ये 75.14% है, यानी ग्रामीण और नगरीय के बीच में लगभग 10% का डिफरेंस है। लिंगानुपात की बात करें तो 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है, लिंगानुपात ये 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से, राष्ट्रीय औसत कितना है? 947 का है। यानी कि आपके पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर 947 स्त्रियां हैं, यानी हम लोग राष्ट्रीय औसत से काफी कम, 31 कम है। शीर्ष 2 लिंगानुपात वाले जिले, यानी शीर्ष 2 लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? जौनपुर है आपका, आजमगढ़ है, यानी ये आपका जौनपुर हो गया और ये आपका आजमगढ़। यहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जौनपुर में है, उसके बाद फिर आजमगढ़ में। जौनपुर में 1024 है और आजमगढ़ में 1019 है। न्यूनतम 2 लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं बढ़ते क्रम में? तो देखिए, न्यूनतम में आपका गौतम बुद्ध नगर है और फिर आपका बागपत और हमीरपुर है, यानी बागपत आपका आ जाता है और फिर आपका इधर हमीरपुर आ जाता है इसमें सेकंड नंबर, यानी पहले नंबर पर यह आ गया, गौतम बुद्ध नगर आ गया न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में। उसके बाद आपका बागपत और हमीरपुर दोनों सेम स्थान पर हैं। राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 2 जिले, शिशु का मतलब क्या? 0 से 6 वाले जो बच्चे हैं, इनके 2 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक में आपका आ जाएगा बलरामपुर है, ठीक है। फिर आपका संत कबीर नगर है। देखिए, ये आपका छोटा सा जिला आप देख पा रहे हैं, बस्ती, इधर गोरखपुर, ऊपर सिद्धार्थनगर से घिरा हुआ, ये आपका संत कबीर नगर है। राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? इसमें आपका एक तो बागपत आ जाएगा और दूसरा है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये बागपत में सबसे कम है शिशु लिंगानुपात, उससे कम, उससे ज्यादा थोड़ा गौतम बुद्ध नगर में है। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल 19,98,12,341 जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या आपकी कितनी है? 15,53,17,278, यानी पूरी जनसंख्या का 77.73% जो है ये आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। यानी मोटे तौर पर 78% जनसंख्या आज भी आपकी यूपी की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। नगरीय जनसंख्या यूपी की कितनी है? 4,44,95,063, यानी लगभग 22% जनसंख्या आपकी जो है नगरों में रहती है। यानी एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारा आज भी गांव में निवास करता है।
केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन कौन से हैं? एक तो लखनऊ है, दूसरा कानपुर नगर है। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या हमारे यहां 12 है। देश के कुल ग्रामीण आबादी में 18.63% के साथ यूपी प्रथम स्थान पर है। यानी कि अगर हम पूरे देश में ग्रामीण आबादी की बात करें तो ग्रामीण आबादी के मामले में यूपी पहले नंबर पर आ जाता है। यानी सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी आपके यूपी में निवास करती है। 2011 के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में यूपी 4,44,95,63 का और महाराष्ट्र 5,08,18,259 के बाद दूसरा स्थान है। यानी यहां पर नगरीय जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो देखिए देश में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र जो नगरीय जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ जाता है और यूपी जो है नगरीय जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पर आ जाता है। देश के कुल नगरीय जनसंख्या में यूपी का योगदान 11.79% का है। यानी कि पूरे भारत में जो नगरीय जनसंख्या जितनी निवास कर रही है उसमें अकेले यूपी का योगदान 11.79% का है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले, सर्वाधिक देखिए सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी आपके प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में रहती है। यानी आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी रहती है और सबसे कम ग्रामीण आबादी जो है आपकी कहां रहती है? ये गौतम बुद्ध नगर में रहती है। यानी आपका गौतम बुद्ध नगर है, यहां पे सबसे कम आबादी ग्रामीण आबादी निवास करती है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत का मतलब क्या है कि वहां पर जो 100% आबादी है उनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत ग्रामीण आबादी का किस जिले में है? तो ये श्रावस्ती में है और गाजियाबाद में। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, सबसे कम गाजियाबाद में है। देखिए ये रहा आपका श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में जितनी भी जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है और गाजियाबाद में जितनी भी जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बहुत न्यूनतम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। गाजियाबाद, यानी आपका गाजियाबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, उसके बाद आपके लखनऊ आ जाएगा, उसके बाद कानपुर नगर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले श्रावस्ती है आपका, इधर आपका चित्रकूट है, फिर आपका कौशाम्बी आ जाएगा। यानी प्रयागराज के लगा हुआ ये वाला कौशाम्बी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आप यहां पर एक एक याद कर लीजिए। यानी गाजियाबाद आप याद कर लीजिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला आपका श्रावस्ती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले, कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी 100% जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा है गाजियाबाद में, ये आपका गाजियाबाद रहा, उसके बाद लखनऊ है, फिर आपका कानपुर नगर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 3 जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? आपका श्रावस्ती है, आपका फिर जो है कुशीनगर है, ये कुशीनगर आपका रहा, फिर आपका महाराजगंज है, ये महाराजगंज है। यानी कहने का मतलब क्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपका श्रावस्ती है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपका गाजियाबाद है। अनुसूचित जातियों के मामले में अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अनुसूचित जातियां कितनी हैं उनको देख लें तो 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 4,13,57,608 है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.69% है। यानी यूपी में शेड्यूल कास्ट की संख्या 20.69% है, जबकि संपूर्ण देश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। लेकिन अगर हम पूरे देश की जनसंख्या में एससी कैटेगरी की जो जातियां हैं इनकी अगर जनसंख्या देखें तो ये 16.6% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो राज्य है ये यूपी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट वाला जो जाति है वो कौन सा है, कौन सा राज्य है, तो आपका यूपी राज्य है। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत आपका जो है पंजाब में है। यानी अगर हम शेड्यूल कास्ट का सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो आपके पंजाब में है। पंजाब की जो जनसंख्या है उसमें शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या आपकी सीतापुर में है, नहीं आपका ये रहा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर आपकी प्रयागराज में है, फिर आपकी हरदोई में है। देखिए ये आपका कन्नौज से लगा हुआ, ये आपका हरदोई रहा। प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाले 3 जिले, यानी ऐसे 3 जिले जिनमें शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या बहुत कम है, तो इसमें आपका बागपत आ जाता है, श्रावस्ती आ जाता है और गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। प्रदेश में एससी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले, यानी प्रतिशत में पूछी गई है, तो सर्वाधिक प्रतिशत एससी जनसंख्या का आपका कौशाम्बी में है। देखिए ये प्रयागराज से लगा हुआ जिला कौशाम्बी है, यहां पर एससी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। इसके बाद आपका सीतापुर है, यानी इधर आपका सीतापुर ये है और फिर आपका हरदोई है।
राज्य में ऐसी जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशत वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? बागपत है आपका, ठीक है, इधर आपका ये बरेली वाला है, और फिर आपका बलरामपुर है। देखिए बलरामपुर आपका ये रहा। 2011 के अनुसार राज्य के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है। यानी कितना है? यानी जो आपकी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनमें लिंगानुपात आपका 907 है, ये बताइए गया। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट में लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका आजमगढ़ है। आजमगढ़ जिले में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट में लिंगानुपात है, कितना है? 1021 है। अब हम अनुसूचित जनजातियां देखेंगे, यानी जो आपकी शेड्यूल ट्राइब है, एसटी जिनको बोलते हैं, उनकी जनसंख्या देखेंगे। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 11,34,273 है, जो कि राज्य के कुल जनसंख्या का 0.57% है। यानी हमारे यहाँ एसटी जनसंख्या काफी कम है। भारत की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 8.6% है। यानी आपकी भारत की संपूर्ण जनसंख्या है इसमें एसटी कितनी है? 8.6% है। 2011 के अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। यानी जो आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं यहां पर लिंगानुपात कितना है? यहां पर आपका लिंगानुपात 951 है। वहीं आपकी अनुसूचित जातियों में अभी मैंने आपको लिंगानुपात बताया था, अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात काफी कम है, कितना है? 907 है। यानी इससे देखे एससी को देखे एसटी में लिंगानुपात काफी अच्छा है। यानी आपको मैंने कंपेयर करके बता दिया है, एससी का 907 है और एसटी का 951 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य के 3 जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या जो है आपकी सोनभद्र में रहती है, फिर आपका बलिया, सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया उसमें है, फिर आपका देवरिया, यानी इससे लगा हुआ ये जिला देवरिया है ये वाला। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य के 3 जिले आपके बागपत, कन्नौज और बदायूं। ये सबसे कम आपकी बागपत में है, फिर आपका कन्नौज रीजन आ जाता है, यानी ये आपका ये कन्नौज है, ये रहा कन्नौज, और फिर आपका बदायूं, यानी ये आपका बरेली से लगा हुआ बदायूं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले, प्रतिशत की बात हो रही है, तो ये आपका सोनभद्र में इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, 20.67% है। उसके बाद फिर ललितपुर में है, फिर आपका देवरिया आ जाता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य के 3 जिले, ये आपका सेम वही है, बागपत, कन्नौज, बदायूं। यानी आपका बागपत, फिर आपका कन्नौज आ जाएगा और फिर आपका बदायूं आ जाएगा। कार्य सहभागिता दर, यानी हम यहां पर देखेंगे प्रदेश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कार्यों में संलग्न है, यानी कि उसके पास खुद के पास रोजगार है या नहीं है, ये जानेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% है। यानी हमारे यहाँ 100% में से 32.9% जो है किसी न किसी काम को कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य सहभागिता दर 33.4% है और शहरी क्षेत्रों में 31.2% है। कार्य सहभागिता में चाहे आप नौकर पेशा व्यक्ति हों, कृषक हों, मजदूर हों, वो सभी काउंट हो जाते हैं, ठीक है। यानी आप यहां पर देख पा रहे हैं आपके यहाँ यूपी में 67.1% लोग जो हैं इन 32.9 पर डिपेंड हैं। डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यानी हमारे यहाँ काम करने वाले कितने हैं? मात्र 32.9% लोग हैं, और इन पर डिपेंड लोग कितने हैं? 67.1% लोग इन पर डिपेंड हैं। कुल कार्यशील आबादी में 75.7% जो है पुरुष हैं और 24.3% महिलाएं, यानी महिलाओं का प्रतिशत काफी कम है। कुल कार्यशील आबादी में 67.8% मुख्य कामगार हैं, जबकि शेष 32.2% सीमांत कामगार हैं जिन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है, यानी कि भाई दिहाड़ी मजदूर टाइप हैं। यानी स्थायी लोग कितने हैं? यानी मुख्य कामगार जो हैं इतने हैं, जिसमें सीमांत का मतलब क्या होता है? कभी रोजगार मिल गया, कभी खाली बैठे हैं, तो ये आपके सीमांत बोले जाएंगे, यानी इनके पास कोई स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है। कुल कार्यशील आबादी में 29% कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। यानी कि कृषक का मतलब क्या है? जिनके पास खुद की जमीन है। कृषि श्रमिक का मतलब क्या है? खेती की जमीन पर, दूसरों की जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति को कृषि श्रमिक कहते हैं। अर्थात कृषि क्षेत्र में राज्य के कुल कामगार कृषक और कृषि श्रमिक मिला लें तो 59.3% कामगार कृषि में डिपेंड है। यानी आपके यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज्यादा जनसंख्या संलग्न है। यानी आपका जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप वाला क्षेत्र है, और यहां पर आपकी यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें इन्वॉल्व है। कुल कामगारों में से 5.9% कामगार घरेलू उद्योगों में नियोजित हैं। कुल कामगारों में 34.8% अन्य क्षेत्रों में नियोजित हैं। इन सबसे ज्यादा आपके यहाँ किसमें नियोजित हैं?
एग्रीकल्चर सेक्टर में नियोजित हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि आंकड़े बोल रहे हैं। स्लम जनगणना 2011। स्लम का मतलब क्या है कि वो जनगणना जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहती है। आप लोग जानते हैं खास करके झुग्गी झोपड़ियां कहां पड़ती हैं? नगरों में। नगरों में लोगों के पास रहने की, जमीन की बहुत किल्लत होती है, तो लोग जहां पर सरकारी जमीन वगैरह होती है, खाली पड़ी जो जमीन वगैरह होती है, उसको कब्जा कर लेते हैं, वहां पर अपनी झुग्गी झोपड़ियां टाइप डाल लेते हैं, तो वो आपकी स्लम जनसंख्या बोली जाती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल स्लम आबादी 62,39,965 है। राज्य की कुल आबादी में स्लम आबादी का जो भागीदारी है 9.5% है। 9.5% स्लम आबादी हमारे यहाँ निवास करती है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, आगरा, कानपुर नगर। यानी आपके मेरठ में सबसे ज्यादा स्लम आबादी पाई जाती है, उसके बाद फिर आपके आगरा में, फिर आपके कानपुर नगर में। देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं इनमें महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा स्लम जो एरिया है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आबादी महाराष्ट्र में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, फिर आपके पश्चिम बंगाल में है। अब है आपकी धर्म आधारित जनगणना। हम यहां पर जानेंगे कि प्रदेश में कौन कौन से धार्मिक समूहों की आबादी कितने प्रतिशत है। 2011 की धार्मिक जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 79.7% जनसंख्या हिंदू धर्म मानने वालों लोगों की है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। जबकि सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की है, जो कि मात्र 0.1% है। यानी कि आपके राज्य में सबसे ज्यादा कोई धार्मिक समुदाय है वो है हिंदू, और सबसे कम जो है वो है बौद्ध वाले। जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक, तो आपके यहाँ माइनॉरिटी में मुस्लिम पहले स्थान पर है, उसके बाद सिख आ जाते हैं, थर्ड पर आपके ईसाई हैं, चौथे पर जैन है और पांचवें पर बौद्ध हैं। मुस्लिम आबादी आपकी प्रदेश की जनसंख्या में 19.26% है, सिख 0.32% है, ईसाई 0.18% है, जैन 0.11% है और बौद्ध मात्र 0.1% है। यानी हिंदू के बाद सबसे बड़ा समुदाय आपके यूपी का मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय की आबादी 19.26% है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य आपका यूपी है। देश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला जो है आपका रामपुर डिस्ट्रिक्ट है। यानी जो आपका रामपुर डिस्ट्रिक्ट है ये सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है। यह रहा आपका रामपुर। फिर क्रम से आपके मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा आ जाते हैं। देखिए ये आपका मुरादाबाद है, ऊपर आपका बिजनौर है और फिर आपका यहाँ पर अमरोहा आ जाता है। ये आपका अमरोहा है। यानी ये पूरा एक ही मंडल के सब जिले आ जाते हैं, संभल को छोड़ के एक ही मंडल के सारे जिले हैं ये। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला आपका ललितपुर है। ललितपुर जिले में सबसे कम मुस्लिम आबादी रहती है। और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कौन से जिले में रहती है? सबसे ज्यादा रहती है आपके रामपुर में रहती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि आज के वीडियो में फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं अगर आप उन सबको उठाकर देखें, उन सबके पेपरों को उठाकर देखें, तो अब तो प्रश्न ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं कि 4 जिले दे दिए कि इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, उनका क्रम लगाइए। तो आपके सामने एक जिला नहीं होगा, 4 जिले दिए होंगे और आपसे वहां पर पूछा जाएगा कि भाई पहले नंबर पर कौन सा जिला आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको लगभग 3 जिलों के आंकड़े तो पता ही होना चाहिए। 3 जिले कौन कौन से हैं, हमारे न्यूनतम सर्वाधिक वाले जिले कौन से हैं, पता होना चाहिए। तो इतना आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। आप 1 या 2 बार या 3 बार वीडियो देखेंगे, आपको सारे आंकड़े कवर हो जाएंगे। और बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी जो भी जानकारी है वो और ज़्यादा पुख्ता और हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।